15,000 रुपए खर्च करके अगर आपकी पुरानी पेट्रोल कार E100 फ्यूल पर दौड़ने लगे तो क्या होगा? यकीन करेंगे? चौंक गए ना? यानी आपकी सालों पुरानी कार अपग्रेड होकर एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जैसी बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सामान्य पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 80 से 86,000 रुपए ज्यादा कीमत वाली नई फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या आपकी पुरानी पेट्रोल कार जो आज सिर्फ पेट्रोल पर चलती है कल E85 या फिर E100 इथेनॉल पर भी दौड़ सकती है? और क्या ये सब बिना इंजन बदले हो सकता है? पहली नजर में ये बात शायद आपको असंभव लगे, लेकिन हाल ही में सामने आई एक स्टडी ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। वहीं करोड़ों भारतीय कार चालकों को बड़ी राहत दी है। दावा किया जा रहा है कि एक छोटे से इथेनॉल कन्वर्जन किट की मदद से आपकी BS4, BS6 पेट्रोल कार को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में बदला जा सकता है। अगर ऐसा सचमुच हो गया तो क्या भारत के करोड़ों कार मालिकों को नई गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या इससे इंजन खराब नहीं होगा? माइलेज बढ़ेगी या घटेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार इसे मंजूरी देगी? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सबसे पहले बता दूं कि भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकार लगातार इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को बढ़ावा दे रही है। देश में 20% इथेनॉल मिश्रण वाला E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, लेकिन देश की सड़कों पर दौड़ रही लाखों पुरानी गाड़ियां इस नए ईंधन को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। ऐसे में अब एक नई तकनीक उम्मीद जगा रही है। जल्द ही आपकी पुरानी BS4 या नई BS6 पेट्रोल कार भी 100% इथेनॉल यानी कि E100 पर दौड़ने के लिए तैयार हो सकती है। इसके लिए आपको कोई नई और महंगी फ्लेक्स फ्यूल कार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा यह है कि एक छोटा सा गैजेट आपकी किस्मत बदल देगा। भारत में हुई एक स्टडी ने यह दावा किया है कि ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और IIT दिल्ली की टेस्टिंग में BS4 और BS6 कारों को E100 तक के इथेनॉल पर चलाया गया, जिसमें दावा किया गया कि टेस्ट के दौरान कोई असामान्य इंजन डैमेज देखने को नहीं मिला। तो क्या सच में करोड़ों पुरानी पेट्रोल कारों की किस्मत बदलने वाली है? क्या इससे पेट्रोल का खर्चा कम होगा? क्या भारत की तेल आयात पर निर्भरता घटेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये तकनीक वास्तव में सुरक्षित और व्यवहारिक है? इथेनॉल कन्वर्जन किट क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ये इथेनॉल कन्वर्जन किट आखिर होती क्या है। आज भारत में पेट्रोल E20 फ्यूल बन चुका है, यानी उसमें लगभग 20% इथेनॉल और बाकी पेट्रोल होता है। अगर इथेनॉल की मात्रा 85% या 100% तक पहुंच जाए तो सामान्य पेट्रोल इंजन उसे सही तरीके से संभाल नहीं पाता। यही काम आती है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। कन्वर्जन किट एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें एक खास सेंसर लगाया जाता है जो लगातार मापता है कि टैंक में कितना इथेनॉल मौजूद है। ये सेंसर पलक झपकते ही डेटा गाड़ी के ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट कार के कंप्यूटर को भेजता है। इसके बाद ये सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर फ्यूल मिक्स के लिए बार बार मैकेनिक के पास जाकर कार की ट्यूनिंग या रिकैलिब्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किट खुद ही सब कुछ संभाल लेती है, यानी कार खुद पहचान लेती है कि टैंक में E20 है या E85 या फिर E100 और उसी हिसाब से अपने फ्यूल सिस्टम को एडजस्ट कर लेती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ISMA और IIT दिल्ली ने फिनलैंड की कंपनी E-फ्लेक्स फ्यूल के कन्वर्जन किट्स को भारत में टेस्ट किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टेस्ट के बाद इंजन का क्या हाल हुआ होगा? क्या इंजन में जंग लगा? क्या पिकअप गिर गया? तो बता दें कि इस टेस्ट की जो फाइनल रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है और राहत देने वाली भी है, क्योंकि IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कार के हर एक पैरामीटर को बारीकी से परखा। टेस्टिंग में 2 गाड़ियों को चुना गया था, एक BS4 मारुति स्विफ्ट और एक थी BS6 मारुति डिजायर। इन दोनों गाड़ियों को E15 से लेकर E100 तक अलग अलग इथेनॉल ब्लेंड पर हजारों किलोमीटर तक चलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक BS4 स्विफ्ट कार को अलग अलग तरह के इथेनॉल फ्यूल पर कुल 10,500 किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट किया गया। इनमें से 1,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ E100 पर तय की गई, तो वहीं BS6 स्विफ्ट डिजायर को कुल 14,250 किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट किया गया, जिसमें 5,000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ E100 फ्यूल पर पूरी हुई। इमिशन, प्रदूषण का स्तर, इंजन हेल्थ, फ्यूल कंजप्शन और ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसी चीजों की निगरानी की गई। इस पूरी स्टडी का रिजल्ट पॉजिटिव रहा।
टेस्टिंग के दौरान गाड़ियों में किसी भी तरह का असामान्य व्यवहार या इंजन को कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला। अब बात उस हिस्से की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यानी दाम। आप भी जरूर इस किट की कीमत को जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज अगर आप विदेश से ऐसा किट मंगाते हैं तो उसकी कीमत करीब 40,000 से 60,000 रुपए के बीच है। लेकिन ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी का कहना है कि अगर इन्हें भारत में लोकली बनाया जाए तो इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए तक आ सकती है। यानी लाखों कार मालिकों के लिए ये नई कार खरीदने की तुलना में बेहद सस्ता विकल्प बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, स्थानीय सप्लाई चेन मौजूद है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम होती है, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पहले से मजबूत है। अब सवाल आता है कि सरकार और इंडस्ट्री इस तकनीक में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहला, तेल आयात कम करना। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल की आयात से पूरा करता है। जितना ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल होगा उतना कम पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। दूसरा, किसानों को फायदा। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो शुगर और बायोफ्यूल सेक्टर को बड़ा बाजार मिल सकता है। इसका फायदा किसानों तक भी पहुंच सकता है। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा। अगर देश अपने ही संसाधनों से ज्यादा ईंधन बना पाए तो वैश्विक तेल कीमतों के झटकों का असर कम हो सकता है। चौथा, ग्रीन फ्यूल। इथेनॉल को अपेक्षाकृत साफ ईंधन माना जाता है और सरकार लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? यहाँ ये सब भी समझना जरूरी हो जाता है कि तकनीक अभी भी भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं हुई है। जो टेस्ट हुए हैं वो सीमित दायरे में किए गए हैं। उसमें इंपोर्टेड किट्स का इस्तेमाल हुआ था, यानी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। दीपक बलानी ने दावा किया है कि भले ही विदेशी किट्स का टेस्ट सफल रहा हो, लेकिन ये तकनीक अभी भारत में कमर्शियल उपयोग यानी आम जनता की बिक्री के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। भारत में बनने वाले किट्स को बड़े स्तर पर टेस्टिंग, वैलिडेशन और रेगुलेटरी अप्रूवल से गुजरना होगा। यानी अभी जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी कार में ऐसा किट लगाकर E100 पर चलाना शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए सरकारी मंजूरी, ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसियों की हामी और वाहन निर्माताओं की भागीदारी होना भी जरूरी है। दरअसल देश E20 के बाद अब E85 और E100 जैसे हाई इथेनॉल फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है। E85 में 85% इथेनॉल होता है, E100 में लगभग 100% इथेनॉल होता है। E85 फ्यूल भी अब पेट्रोल पंपों पर मिलना शुरू हो गया है। तो वहीं भारत में कई कार निर्माता कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल कार भी लॉन्च कर चुकी हैं। भारत सरकार भी लगातार E20 फ्यूल को लेकर पैदा गलतफहमियों को दूर कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन खराब होने और माइलेज घटने की चिंताओं को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कार बाइक बनाने वाली कंपनियां ही नहीं बल्कि गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक भी ये मान चुके हैं कि इस पेट्रोल से इंजन में किसी तरह की कोई खराबी या दिक्कत नहीं आ रही। क्या इंजन को कोई नुकसान हो सकता है? ये सबसे बड़ा जो डर है वो सभी के मन में है, क्योंकि इथेनॉल और पेट्रोल दोनों की रासायनिक प्रकृति अलग होती है। क्योंकि इथेनॉल ज्यादा नमी खींचता है, कुछ धातुओं और रबर पार्ट्स पर असर डाल सकता है। ये पेट्रोल की तुलना में अलग तरीके से जलता है। यही वजह है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर या सेंसर बदलना काफी नहीं हो सकता। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे समय तक E100 इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल पाइप, रबर सील, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और इंजन मैपिंग जैसे हिस्सों की भी जांच होना जरूरी होगी। IIT दिल्ली की स्टडी ने शुरुआती संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन करोड़ों गाड़ियां ऊपर कई सालों तक चलने वाले परीक्षण अभी बाकी हैं। वैसे फ्लेक्स फ्यूल कोई नई तकनीक नहीं है। ब्राजील जैसे देशों में करोड़ों वाहन सालों से ज्यादा इथेनॉल वाले इंजन पर सफलतापूर्वक दौड़ रहे हैं। वहाँ फ्लेक्स फ्यूल वाहन आम बात है। वहाँ लोग अपनी जरूरत और कीमत के हिसाब से पेट्रोल या हाई इथेनॉल फ्यूल चुन सकते हैं। भारत भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले E10 आया, फिर E20 की शुरुआत हुई, अब E85 और E100 पर चर्चा तेज हो गई है। अगर कन्वर्जन किट को मंजूरी मिलती है तो ये बदलाव और तेजी से हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत अब पुरानी कारों को भी इस बदलाव का हिस्सा बनाने का रास्ता तलाश रहा है। माइलेज का क्या होगा, ये सवाल भी सभी के मन में है। एक और सवाल जो हर कार मालिक पूछ रहा है कि माइलेज कितनी बढ़ेगी। बताया जाता है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसका सीधा मतलब है कि समान दूरी तय करने के लिए कार को ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ सकती है, यानी E100 पर माइलेज कम हो सकती है। लेकिन अगर इथेनॉल की कीमत पेट्रोल से काफी कम रही तो कुल खर्च फिर भी घट सकता है।
असल फायदा माइलेज में नहीं बल्कि ईंधन की कीमत और ऊर्जा सुरक्षा में छिपा हो सकता है। यहीं पर कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ बड़े सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं कि क्या 10-15 साल पुरानी सभी कारें सफलतापूर्वक कन्वर्ट हो पाएंगी? क्या लंबे समय यानी 50,000 या 1 लाख किलोमीटर बाद भी इंजन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? क्या कंपनी की वारंटी प्रभावित होगी? क्या देश भर में E85 और E100 फ्यूल आसानी से उपलब्ध होगा? अगर ईंधन उपलब्ध नहीं हुआ तो किट लगाने का क्या फायदा रहेगा और कितना फायदा रहेगा? और क्या 15,000 रुपए की अनुमानित कीमत वाकई आम कार चालक तक पहुंच पाएगी? तो कुल मिलाकर भारत में पहली बार उम्मीद जगी है कि पुरानी BS4 और BS6 पेट्रोल कारों को एक कन्वर्जन किट की मदद से E85 और E100 जैसी हाई इथेनॉल फ्यूल पर चलाया जा सकता है। टेस्टिंग के शुरुआती नतीजे पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने पर कीमत लगभग 15,000 रुपए तक आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नियम, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केट सिस्टम तय करेंगे कि ये तकनीक करोड़ों भारतीय कार मालिकों तक पहुंचती है या नहीं। अगर ऐसी किट सफल हो जाती है तो ये सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की खबर नहीं होगी, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति, किसानों की आय और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता को बदलने वाला एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे कि अगर आपकी कार सिर्फ 15,000 रुपए में E100 पर चलने लगे तो क्या आप ऐसा कन्वर्जन करवाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल न भूलें।